कि महिलाओं की मटका दौड़ भी होगी, बुजुर्गों की दौड़ भी होगी। और मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र कादियान है। मैं मलिक हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पोर्ट्स ट्रॉमा स्पेशलिस्ट काम करता हूँ। स्क्रीन के पास गेम खेल रहे हैं, उसको छोड़ के मैदान में वापस लौटें। राम राम, हरियाणा चैनल देख रहे हो आप और मैं हूं आपका साथी पवन फोगाट मुंडाल। साथियों, आज खड़े हैं गांव बांडेहेड़ी में और गांव बांडेहेड़ी में आप मेरे पीछे देख रहे होंगे फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही है, जो मुंडाल, बांडेहेड़ी, कला, कुरद तीनों पंचायतों के सहयोग से इस फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो यहाँ की जो कमेटी है उनसे हम जानेंगे कि ये प्रतियोगिता कब तक चलेगी, कि महिलाओं की मटका दौड़ भी होगी, बुजुर्गों की दौड़ भी होगी और जो हमारी बेटियां हैं उनकी भी दौड़ करवाई जाएगी। तो ये सारी बातें जो है वो हम यहाँ की कमेटी है उससे जानना चाहेंगे। और फर्स्ट इनाम जो है वो रहेगा 41,000 रुपये, सेकंड इनाम रहेगा 31,000 रुपये और तीसरा और चौथा इनाम जो है वो 7100 रुपये रहेंगे। तो इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी कमेटी से जानेंगे। तो आप बने रहे हमारे साथ। कमेटी मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मैना जी और हमारे बांडेहेड़ी के सरपंच मनीष बेनीवाल जी, कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इनसे जानना चाहिए। डॉक्टर मैना जी, फुटबॉल प्रतियोगिता महाकुंभ करवा रखा है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने दर्शक हैं उन सभी को राम राम। और आप यहाँ कवरेज के लिए आए, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। ये टूर्नामेंट 4 फरवरी से चालू है और इसका लास्ट 8 फरवरी को फाइनल है। 8 फरवरी को साथ में लड़कियों की, महिलाओं की और बुजुर्गों की रेस है। महिलाओं की रस्साकसी का गेम भी लास्ट वाले दिन है और इसके चीफ गेस्ट रहेंगे डॉक्टर हुसैन मान। 8 तारीख को मौजूद रहेंगे, उनकी आंखों के सामने फाइनल मैच होगा और महिला और बुजुर्गों के जितने इवेंट अलग अलग रखे हैं वो सभी होंगे। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए सभी कमेटी सदस्य, 12 कमेटी सदस्य हैं। सरपंच कमेटी से बाहर रह के कमेटी की तरह सहयोग दे रहा है और ये तीनों गांव के सहयोग से टूर्नामेंट हो रही है। टूर्नामेंट इसलिए हो रही है ताकि युवा नशे के प्रति ज्यादा जा रहा है वो दोबारा ग्राउंड में लौटे, इस छोटे बच्चे इनको देखकर सीखें और गांव में युवाओं को ग्राउंड के प्रति प्रेरित करने के लिए। पुराने टाइम में बहुत ही बढ़िया टीम आ रही है, हमारे गांव के आसपास के एरिया में नाम हुआ वो बीच में ये फुटबॉल का थोड़ा सूखापन सा आ गया था, उसको आगे बढ़ावा देने के लिए सभी मेरे गांव के नौजवान साथियों ने मिलकर विचार किया ये टूर्नामेंट का आयोजन किया जाए ताकि गांव में बढ़िया संदेश जाए और ये पूरी तीनों पंचायत का सहयोग लिया जाए। इसलिए सभी गांव के 8 तारीख को मेन पंचायती आदमी है या एक सरपंच है या और कोई सामाजिक आदमी है, उनको सभी को एक मंच पर इनवाइट भी किया गया है ताकि हमारा भाईचारा बरकरार रखे और युवा खेल के प्रति प्रेरित हो। जो टीम फाइनल में पहुंचेगी, सेमीफाइनल में पहुंचेगी, तीसरे नंबर पे आएगी, उनको प्रथम, द्वितीय और तृतीय इनाम जो है वो क्या रहेगा? फाइनल के लिए कप के अलावा 41,000 रुपये कैश इनाम है और सेकंड के लिए 31,000 है। तीसरा और चौथे नंबर के लिए 7100 है। जो टीमें बाहर से आई हुई हैं, क्या उनका यहाँ पे रात में रुकने की व्यवस्था? जो टीम यहाँ जैसे शाम को देर को मैच और दूरी ज्यादा है तो रुके, उसके लिए वो व्यवस्था भी है। और कोई भी गांव का या गुआंढ का कोई टूर्नामेंट देखना रहा उसके लिए जल पान की अच्छी व्यवस्था है। मैच के बीच में रिफ्रेशमेंट भी बच्चों को देते हैं और बहुत ही सुचारू रूप से हर एक गाँव का छोटा बच्चे लेकर बड़ा नागरिक इसमें सहयोग दे रहा है और सुचारू रूप से ये टूर्नामेंट चल रही है। तो हमारे साथ मुंडाल बांडेहेड़ी के मौजूदा सरपंच मनीष बेनीवाल जी हैं। मैं सबसे पहले तो अपने दर्शकों को बता देता हूं कि मनीष बेनीवाल जी एक युवा है और युवा होने के नाते जो युवा इस वीडियो को देख रहे हैं वो मनीष बेनीवाल जी से सीख लें। मनीष बेनीवाल जी, ये तो प्रतियोगिता की गई है तो इसमें हमारा जो समाज है, समाज के अंदर जो बच्चे हैं वो नशे की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो पवन भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आप इस प्रतियोगिता का कवरेज के लिए आए और आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से राम राम करता हूं। दूसरा, आपने सवाल पूछा कि युवा नशे की तरफ जा रहा है, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। आज का युवा नशे की तरफ बहुत जा रहा है, बहुत घर बर्बाद हो चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे आपने, सूखे नशे की तरफ जा रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई, नशे से दूर रहो,
और जितना भी हो सके ना अपने शरीर के लिए 1 घंटा सुबह शाम में से कैसे भी करके 1 घंटा अपने शरीर के लिए जरूर निकालो। सेहत ठीक है तो सब कुछ ठीक है। ये नहीं है कि आप खेल में आगे जाओगे लेकिन अगर आप ग्राउंड पे आओगे तो आपकी सेहत जरूर ठीक रहेगी। आपने देखा होगा हर घर में है ना, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें तकिए के नीचे दवाइयां ना रखी हो। बीमारियां भी बहुत ज्यादा हो रखी हैं, तो हम तो यही सोच रहे हैं ज्यादा से ज्यादा गांव वाले, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिला सब ग्राउंड में ज्यादा से ज्यादा आए और अपनी सेहत का ध्यान दें। जैसे आपने बताया कि बच्चे, महिला, बुजुर्ग जो है वो अपने स्वास्थ्य के लिए ग्राउंड में पहुंचे, तो आपने महिलाओं के लिए भी कुछ गेम रखा है, एक बार उसके बारे में भी आप बताएं। हाँ, हमने विचार करके गेम रखा है। महिलाओं की रस्साकसी भी है, मटका दौड़ भी है, लड़कियों की 100 मीटर रेस भी है, 400 मीटर भी है। तो जो महिलाएं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उनको आप किस तरह से मान सम्मान करोगे? पूरा मान सम्मान दिया जाएगा और सभी को आकर्षक इनाम दिए जाएंगे। डॉक्टर कादयान हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हमारी इस खेल प्रतियोगिता में आने पर हम डॉक्टर कादयान का आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं और गांव के सभी मौजूद व्यक्ति माल्यार्पण करके उनका स्वागत कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक मान और सम्मान की बात है कि अपना कीमती समय निकालकर डॉक्टर कादयान हमारे बीच से बच्चों और खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच पहुंचे हैं। ये गांव के तरफ से डॉक्टर कादयान निरंतर समाज सेवा में लगे रहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कादयान जी हैं जो बहुत बड़े समाज सेवी हैं। मुंडाल बांडेहड़ी के जो खेल प्रतियोगिता कमेटी की टीम है वो इनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाती है। तो डॉक्टर कादयान साहब से जानेंगे आज जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र कादयान है। मैं मलिक हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पोर्ट्स ट्रॉमा स्पेशलिस्ट काम करता हूँ। डॉक्टर साहब, आज मुंडाल बांडेहड़ी में जो गेम प्रोग्राम किए जा रहे हैं, तो इससे आप समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा दो रिक्वेस्ट है। हम यूथ, क्योंकि गेम हमेशा यूथ के लिए होता है, तो यूथ को अपनी फिजिकल फिटनेस, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में घुसती जा रही है, हम गेम भी खेल रहे हैं तो वीडियो गेम खेल रहे हैं या स्क्रीन के पास गेम खेल रहे हैं, उसको छोड़ के मैदान में वापस लौटें। और दूसरा, अपने बच्चों को नशे से दूर रखें। वो एक ही तरफा रास्ता है, उससे वापस मुड़ के आना असंभव है। तो डॉक्टर साहब, एक बार आप तो डॉक्टर हो और नशे के प्रति जो हमारा युवा आज बह रहा है नशे में, समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? उससे हमें कितनी हानि होती है? ये अगर किसी भी सभ्य समाज को, बढ़ते हुए समाज को अगर आपने बर्बाद करना है तो उसका एक आसान तरीका, जो अब से नहीं सदियों से ही चल रहा है, वो टेररिज्म जो है। टेररिज्म क्या करते हैं, वो टेररिस्ट क्या करते हैं, ये ड्रग, कोकेन, मॉर्फिन, ऐसी ड्रग्स जिससे युवा की अंदरूनी सोच और शक्ति जो शरीर की है उसको खोखला कर देते हैं। तो उससे बचाने के लिए ये स्पेशली जो एडोलेसेंट 14 से 16 से 25 साल का जो एज ग्रुप है, उसका जहां भी उठना बैठना है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो उसके दोस्त हैं या घरों का माहौल है, या जहां पे बच्चे रह के अपना टाइम बिताते हैं, वो चाहे वो क्या देखते हैं, स्क्रीन क्या देखते हैं, उन सब पे हमने कंट्रोल रखना है। और क्योंकि बच्चा है, उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है, उसने उस एनर्जी को किसी न किसी तरीके से तो चैनल करना है। या तो हम उस एनर्जी को पॉजिटिवली, जैसे खेल के माध्यम से, या कोई उसमें ऐसी भावना पैदा करें कि वो स्किल अपनी डेवलप कर पाए, यानी कि अपने हुनर को दुनिया को दिखा सके, या तो वो उस रास्ते पे ले जाएं। और अगर वो आइडल रहेगा तो फिर उस वैक्यूम को ये नशा, जो कि आसानी से उपलब्ध भी हो रहा है, और ये भर देगा। और इसमें इजी इलेशन है, यानी कि इसमें तो आपने एक दवाई ली, इंजेक्शन लिया और आप सुरूर में एकदम छा जाओगे। तो उस वैक्यूम को हटाना है किसी न किसी तरीके से, उसको एंगेज करके, यही एक तरीका। तो डॉक्टर साहब, एक बार आप हमारे समाज को स्वास्थ्य के बारे में और थोड़ा सा जागरूक करें कि जो हमें आजकल, पहले क्या था कि व्यायाम करते थे, आजकल के युवा व्यायाम नहीं करते हैं, तो वो नशे की तरफ ज्यादा दौड़ रहे हैं। तो उसके बारे में भी एक बार हमारे समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं स्वास्थ्य के बारे में? जी, जैसे मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ,
और आज से लगभग 15 से 20 साल पहले अगर हम फसल की कटाई की बात करें, लामनी जिसे कहते हैं, हम सब हाथों से करते थे, उकड़ू बैठ के करते थे। 1 महीना 1.5 महीना गर्मियों में, 1-1.5 महीना सर्दियों में, जो 2 हमारी मेन फसल होती हैं उनमें हमारा खूब फिजिकल एक्सरसाइज में जाता था। खेतों की नड़ाई भी हाथों से ही करते थे, कसौले चलाते थे। लेकिन अब इनकी जगह तो ले ली है मशीन ने, कोई तो कटाई नहीं करता, कोई कसौले नहीं चलाता, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी तो कम हो गई है। लेकिन फिर यूं सोचें कि पहले के जो आज से 20 साल पहले थे, घुटने की प्रॉब्लम इतनी नहीं थी, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि घुटने घिस जाना, उसकी एज होती थी 60 से 70 साल की। आज मेरे पास 35 से 40 वाले आदमी और औरत आने लग गए हैं, घुटनों में दर्द रहने लग गया है। अगर हमारा काम क्राइटेरिया समझे तो काम तो हमारा कम हो गया, फिजिकल काम तो हम कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर घुटने घिस क्यों रहे हैं? घुटने घिस इसलिए रहे हैं क्योंकि हम मांसपेशियों को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो हमारे में एक डिक्टम है, आइदर यूज इट और लूज इट, यानी कि आपको प्रकृति ने, कुदरत ने जो भी अंग दिए हैं, या तो आप उनका इस्तेमाल करो या वो खत्म हो जाएंगे। जैसे पूंछ की हमें जरूरत नहीं थी, इंसानों में पूंछ चली गई, बंदरों में जरूरत थी, वो मेंटेन्ड है। तो इसी तरह अगर मांसपेशियां और इस शरीर को बचाना है तो उसके लिए हमें उसको यूटिलाइज करना होगा, और उसके लिए एक स्पोर्ट्स सबसे अच्छा माध्यम है। यानी कि अपने इस शरीर को आप यूं समझे कि सबसे कीमती चीज तो ये शरीर ही है, लेकिन ये रहेगा तब जब आप इसको यूटिलाइज करेंगे। तो अपने व्यायाम वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो वॉकिंग के उसमें भी हो सकता है, वो जिम में भी हो सकता है, वो साइकिलिंग से भी हो सकता है, वो किसी भी स्पोर्ट्स से जो आपको अच्छा लगता है वो करें, इससे जुड़े। तो डॉक्टर साहब, हमारा युवा जो है ना आजकल एक भयानक, मैं तो बीमारी कहूंगा, मानसिक बीमारी, हाँ। जो लिवेशन है, हाँ। उसके अंदर बहुत ज्यादा बह चुका है। तो आप हमारे युवा को इसके बारे में क्या संदेश देना चाहोगे? ये जो समाज का हमारा गठन किया गया था, यानी कि समाज में कुछ रिश्ते नाते, कुछ एज ग्रुप में चीजें बांटी गई कि एक एज में वो चीज ठीक है, एक एज के बाद वो चीज गलत है। तो ये सब जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, ये बड़े बड़े समय से बहुत दिमागों ने, बहुत माइंड्स ने, हमारे जितने भी दार्शनिक हुए हैं, उन सब ने उन तथ्यों को उन पे डिस्कशन करके कुछ गाइडलाइन बताई थी, और वो गाइडलाइन है अनुशासन की। और अनुशासन की अगर हम डेफिनेशन बोलें तो अनुशासन की डेफिनेशन है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन, यानी कि आप समय का हर कई पैमानों में कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं। जो आपके पास समय है, जो आपके पास ताकत है, जो आपके पास रिसोर्सेज है। तो अब डिसिप्लिन किसी बाहर पे नहीं, अपने शरीर पे डिसिप्लिन हटता जा रहा है। इसको इनकलकेट करना है। और ये हम सोचते हैं स्कूल में ही बच्चे सब सिखाएंगे, स्कूल से कुछ नहीं सीखते। बच्चे सीखते हैं वो जो देखते हैं, यानी कि पैसिव लर्निंग होती है। आज के जनरेशन में अगर आपने देखा होगा, हमारे टाइम में हम साइकिल भी चलाना सीखते थे, सिखाया जाता था, स्कूटर भी चलाना सिखाया जाता था, ट्रैक्टर भी चलाना सिखाया जाता था। अब कोई चीज सिखाई नहीं जाती, बच्चे देख के ही सीख जाते हैं। तो इसी तरह हम घर में तो होका पी रहे हैं और बच्चे को भाई बीड़ी ना पिया कर, या देख ले पढ़ ले, ऐसा रह जाएगा। यानी कि ये नहीं कहना, आप खुद तो पढ़ने की आदत डालो। इस समाज का सबसे बड़ा जो कमी है, हम पढ़ते नहीं, हम पढ़ना समझते हैं 2 दूनी 4 सीखना, ABCD सीख लेना, वो पढ़ना नहीं है। पढ़ने का मतलब है एजुकेट करना अपने आप को, और पढ़ने का मतलब नहीं है 10 तो किताब पढ़ ली, अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं। यानी कि डॉक्टर खुद है वो करे, उस बाबा से जाके कैंसर की दवाई लिया, तो वो एजुकेट थोड़ी ना हुआ। साइंस तो यहाँ चढ़े, दिमाग में चढ़े। और साइंस का बेसिक जो बेस है वो ये है कि हम किसी भी चीज को एवं ही नहीं मान लेते, प्रूफ चाहिए उसके लिए। भाई ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों चाहिए, क्यों, वो क्यों को पकड़ना होगा। यानी कि वो पकड़ा कब जाएगा, जब हम किताबें पढ़ने की आदत डालेंगे। वो किताबें किसी भी तरह की हो सकती है, वो साइंस की भी हो सकती हैं, वो जनरल लाइफ की भी हो सकती हैं, सोसाइटी को कैसे बिल्ड किया जाए वो भी हो सकती हैं, इस गेम को कैसे अच्छा खेला जाए। हमारे और वेस्टर्न कल्चर में अगर बेसिक फर्क देखा जाए तो उनमें क्यों करना और एक चीज को ही सीखते हैं वो, लेकिन उसके एक्सपर्ट बनते हैं। वहां कोई स्वीपर भी रिटायर होता है तो वो एक किताब लिखता है
कि बेस्ट स्वीपर कैसे बना जाए। और हमारे यहाँ बढ़िया से बढ़िया इंडिविजुअल लेवल पे तो हम कर जाएंगे कारगर, लेकिन सोसाइटी को या औरों को वो चीज सिखाएंगे नहीं। तो ये आपस में सिखाना, इन कैरेक्टर्स को अगली जनरेशन में देना, ये भी हमारी जिम्मेवारी है। तो जितने हमारे साथ ये खड़े हुए हैं, इन्होंने लाइफ देखी हुई है। ये लाइफ में कुछ ना कुछ, हर कोई बंदा जिसने उसकी लाइफ में बड़ा चेंज लाया होगा, वो ऐसी बात कर सकता है जो अपनों से, और वो होगी तब जब ऐसे से कुछ प्रोग्राम हो जिसमें बच्चों को रिकॉग्निशन मिले। यहाँ पे एक बच्चा अच्छा गोल मारता है, उसको 10 जानेंगे, वो कल को और अच्छा गोल या बढ़िया खेलने की कोशिश करेगा। तो ऐसे कुछ आयोजन चाहिए जिसमें आइडेंटिटी मिले, पहचान मिले जिसको। तो हमारे साथ डॉक्टर काद्यान जुड़े हुए थे, जिन्होंने युवा होते हुए एक युवा को जो संदेश दिया है। मैं आपसे आशा और अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को देख करके आप डॉक्टर काद्यान के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पर चलकर अपने जीवन को सफलता की ओर लेके जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, थैंक यू।